शहनाज, हमें हमेशा ये बात सुनी है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन क्या तुम जानते हो और दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आज तस्वीरें और वीडियो दोनों झूठ बोल सकती हैं? जी हाँ, डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने सच और झूठ के जो बीच की रेखा है उसे धुंधला कर दिया है। बिल्कुल रतिका जी, अगर कहा जाए तो सोशल मीडिया पे दिखने वाली हर चीज़ सही हो ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। डीप फेक वीडियो कभी ना कभी किसी व्यक्ति की छवि या फिर समाज दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, और इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने डिजिटल नियमों को और भी ज़्यादा मजबूत किया है, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक रूल्स 2026 के साथ। बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं और इसके साथ ही डीप फेक से जुड़े मुद्दे को समझने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही हैं एडवोकेट खुशबू जैन। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रही हैं। स्वागत है मैम आपका डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है खुशबू मैम आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2026 का उद्देश्य क्या है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह से लागू होता है? अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो उसके कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डीप फेक है ये हाईली रियलिस्टिक फेक ऑडियो या वीडियो बनाता है, तो उसको कानूनी भाषा में इंक्लूड करना, जैसे कि सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन को कवर करना है। तो ये एक अमेंडमेंट लाया गया है इसके अंदर। तो ये उसका एक पर्पस था कि उसका जो स्कोप है उसको बढ़ा दिया जाए। दूसरा, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, उनको बोला गया है कि आप एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस डालें, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कोई न्यूट्रल पाइप ना बने रहे, बल्कि रिस्पॉन्सिबल गेटकीपर्स की तरह बिहेव करे। और तीसरा जो इसका 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 स्कोप या विजन था वो ये था कि विक्टिम्स जो हैं, स्पेशली अगर आप देखें तो विमेन, चिल्ड्रन या फिर पब्लिक फिगर्स हैं, वो और उनके जरिए आम जनता, ये सारे इसमें उनको जो फास्ट और इफेक्टिव ग्रीवियंस रेड्रेसल मिले, जैसे कि 2 या 3 घंटे की बहुत ही टाइट टेक डाउन टाइमलाइन को लेकर आया गया है। और चौथा ये बोला गया है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, जैसे कि लेबलिंग या फिर यूजर अवेयरनेस के नोटिस को लाना। तो ये जो 4 चीजें हैं ये लाई गई है, ताकि जो प्लेटफॉर्म है, जो इंटरनेट की दुनिया है, वो फिर से सेफ, ट्रस्टेड और अकाउंटेबल बन जाए। तो ये जो 3 चीजें थी, इनको कवर करने के लिए ये नए फेरबदल लाए गए हैं आईटी एक्ट के इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल में। बिल्कुल, और एक सवाल ये कि अगर इन नियमों की हम बात करें तो इसमें डीप फेक की परिभाषा किस प्रकार की गई है, और इसके साथ ही जो नॉर्मल एडिटेड कंटेंट जो होते हैं उससे कैसे अलग किया गया है? ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो स्कोप है उसमें बोला गया है, जो एक्ट है उसमें बोला गया है रूल्स में, एसजीआई जो है सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। अब ये होता क्या है? ये होता है ऑडियो विजुअल या फिर ऑडियो विजुअल जानकारी कंप्यूटर के रिसोर्स से बनाना। अब इसको बनाने में अगर आप आर्टिफिशियल या एल्गोरिदम का हेल्प लेते हैं तो वो इसमें आती है। इस इवेंट में ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंसान या किसी इवेंट के बारे में कुछ पिक्चर, वीडियो या ऑडियो बनाए जो रियलिस्टिक लगे। दूसरा, किसी आम आदमी की कोई चीज पिक्चर बनाए जो रियल लगे, और इतनी रियल लगे कि फेक और रियल में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाए। या फिर कोई ऐसा कंटेंट बनाए जो रियल और ऑथेंटिक कंटेंट में सेम नजर आए। तो ये जो चीजें हैं ये इसमें इंक्लूड की गई है। पर जो नॉर्मल एडिटिंग है, नॉर्मल एडिटिंग जैसे कि मैंने अपनी फोटोग्राफ में या किसी की फोटोग्राफ में थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट डाली है, या नॉइज को कैंसिल करने की कोशिश की है, या कलर करेक्शन किया है, क्रॉपिंग की है, या फिर फॉर्मेटिंग की है, या फिर उसमें सबटाइटल्स ऐड किए हैं किसी ऑडियो या वीडियो के अंदर, तो ये जो है इससे कोई मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाया गया है जो कंप्लीटली सिंथेटिकली जनरेटेड है। तो ये जो 3 चीजें हैं ये कवर नहीं होती है। इसी चीज में बोला गया है कि अगर आप कोई पीपीटी बनाते हैं, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो भी इन्वॉल्व नहीं होता है। बट इसके साथ साथ में बोला गया है कि अगर आप कोई पेपर बनाते हैं जो इम्पर्सोनेट करे किसी ऑफिसर को या इम्पर्सोनेट करे किसी डॉक्यूमेंट को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को, तो ये सारी चीजें हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस होती है। तो यही खुशबू जी आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो रूल्स हैं ये कैसे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स जो डीप फेक कंटेंट की पहचान है या उसको हटाने की कानूनी जिम्मेदारी को तय करते हैं?
नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जैसे मैंने आपको कहा कि इनको जिम्मेदारी की गई है कि ये न्यूट्रल पाइप की तरह ना रहे। न्यूट्रल पाइप तक की कोई कंटेंट डाला है और वो बिना किसी फिल्टर के बाहर आ जाए, तो वहीं वो बोल रहे हैं कि अब प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बनती है कि Okay. आप एज अ प्लेटफॉर्म आपको ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो 79 वाला सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो खतरे में पड़ सकता है। तो आप सिर्फ होस्टिंग तक नहीं रहे, आप डिफेंस को भी इंक्लूड करें। तो वहां पे उनको बोला गया है कि हर 3 महीने में आपको कंटिन्यूसली चेक करना होगा, मॉनिटर करना होगा, रिपोर्ट जनरेट करनी होगी। उसके साथ साथ में ये भी बोला गया है कि आप सारे यूजर्स को अवेयरनेस फैलाएंगे कि वो इस तरीके के कंटेंट को अपलोड ना करे जो सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है, जो डीप फेक या फिर वॉइस क्लोनिंग की श्रेणी में आता है। पर अगर वो कोई क्रिएटिव कंटेंट अपलोड करते हैं जो सिंथेटिकली जनरेटेड है, तो वहां पे मैंडेटरी लेबलिंग करना शुरू करें। तो यहाँ पे लाइबिलिटी को शिफ्ट किया गया है कि आप एज अ प्लेटफॉर्म अब न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। ओके तो खुशबू जी, ये जो डिजिटल मीडिया एथिक रूल 2026 है, इनके तहत ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करता है? अगर बोलेंगे तो ये जो एंटिटीज है, ये हमारे देश के बॉर्डर्स में नहीं रहती है, तो बहुत मुश्किल होता है इनसे कम्युनिकेट करना छोटी छोटी चीजों के लिए, और इससे ठेस बहुत बड़ी पहुंचती है। अगर मेरा कोई वीडियो अपलोड हो जाता है और मुझे उससे हानि पहुंच रही है, वो गलत वीडियो है, तो उसको टेक डाउन करने में बहुत समय लगता है, प्लस मैं कहाँ पहुंचूं, प्लस अगर हम कंप्लेंट भी करते हैं तो बहुत समय लग जाता था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को उनको कनेक्ट करने के लिए। तो वहां बोला गया है, जो 2021 की रूल्स थी, कि आपको एक नोडल ऑफिसर या ग्रीवेंस ऑफिसर इंडियन जुरिस्डिक्शन में रखना होगा। वहीं इन्होंने बोला गया है कि जो जनरल कंप्लेंट है उसको 7 दिन में इनको टैकल करना होगा। अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो आप और मैं कंप्लेंट करें, जो न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट है, मॉफ्ड इमेजेस है, या फिर इम्पर्सोनेशन है, या फिर चाइल्ड अब्यूजिव कंटेंट है, तो इसमें अगर कोई शिकायत करता है तो 2 घंटे में उनको ये डिसेबल करना पड़ेगा कंटेंट। ये जिम्मेदारी बनती है। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल में आप इनकी टाइमलाइन जो है वो छोटी कर दी गई है। इसके बाद में उन्होंने ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी की भी बात की गई है, जहां पे विक्टिम को अगर रिस्पांस से संतुष्टि नहीं होती है तो वो 30 दिन के भीतर ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी के समक्ष अपनी अपील कर सकता है, और अपील के बाद में वो मैटर डिसाइड करने के लिए उनको बोला गया है कि 30 दिन का एक वो रखें, जिससे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन या रेमेडी मिल सके यूजर्स को। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पर यह भी है मैम कि अगर हम बात करें कि इन नियमों के उल्लंघन पर इंटरमीडियरी या कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ क्या सजा का प्रावधान है? ओके, तो पहला तो यह है कि आपका जो अकाउंट है, अगर यूजर है, तो अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट डाला है जो सिंथेटिकली जनरेटेड है, तो आपका कंटेंट टेक डाउन किया जा सकता है, अगर आप लेबल ना करें, पहला। दूसरा, अगर आप लेबल भी करते हैं, तो जैसे कि अगर मैंने कोई मॉफ पिक्चर किसी की बनाई है पर मैंने वहां पर लेबल कर दिया है कि ये सिंथेटिकली जनरेटेड है, तो भी वो है कि मैंने अपनी गाइडलाइन की पूर्ति कर दी सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट लिखकर। नहीं, वो एक इलीगल एक्ट है, तो उसके खिलाफ उन्होंने ये बोला गया, पहला तो टेक डाउन करना उस कंटेंट को, आपके अकाउंट को डिसेबल कर देना, यूजर का अकाउंट डिसेबल हो सकता है, और तीसरा, आपकी इंफॉर्मेशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ में शेयर की जा सकती है ड्यू प्रोसेस फॉलो करके। जहां पे आपने किसी भी लॉ का उल्लंघन किया है तो आपके खिलाफ वो प्रोसीडिंग्स सेपरेटली शुरू हो जाएगी कि आपने ये उल्लंघन किया, जैसे कि इम्पर्सोनेशन पनिशेबल ऑफेंस है, किसी की मॉफ्ड पिक्चर को, ऑब्सीन पिक्चर को डिसेमिनेट करना पनिशेबल ऑफेंस है। तो किसी भी तरीके का जो आपका ऑफेंस हुआ है उस कंटेंट को लेकर, तो वो आपके खिलाफ सेपरेट प्रोसीडिंग्स चलेगी, और इन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो डिटेल शेयर करें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। बिल्कुल, आपने कहा प्रोसीडिंग चलती है, तो यही सवाल अगला मेरा है आपसे कि आम नागरिक डीप फेक की जो पहचान है, पहली बात तो उसे कैसे करे, और इन रूल्स के तहत कंप्लेंट रजिस्टर कराने का क्या प्रोसेस है? तो पहला तो जैसे मैंने बोला कि आपके और मेरे अब समझने में बहुत मुश्किल है, हम अपनी आंखों से नहीं समझ पाएंगे कि ये सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है या फिर ये रियल कंटेंट है, बल्कि आपका खुद का कंटेंट भी आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक है अगर कोई क्रिएट करे। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर टेक्नोलॉजी से इतने प्रिसीशन से कंटेंट अगर क्रिएट होता है, तो उसी को लेकर बोला गया है कि अब आप जब भी देखें तो 20 फरवरी से ये हो चुका है कि जो भी कंटेंट है वहां पे नीचे लिखा गया होगा ये सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है, ऑडियो हुआ, पिक्चर हुआ, या फिर वीडियो हुआ, तो उसमें एक कंपलसरी लेबलिंग होगी, तो वो देखकर फिर आप विश्वास करें उस चीज का, पहला। दूसरा, कंप्लेंट करने के लिए आप
इनके किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज करते हैं तो आप देखिए उनका प्रॉपर मैकेनिज्म है। आप वो मैकेनिज्म में जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और वो कंप्लेंट मैंने जैसे बोला कि अगर वो उन क्राइटेरिया में आते हैं कि वो न्यूडिटी या फिर ऑब्सीन पिक्चर है आपकी, या फिर सेक्सुअली अब्यूजिव कुछ कंटेंट है, तो 2 घंटे में वो टेक डाउन करेंगे। और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं ग्रेवियांस अपीलेट इसमें कमिटी में। दूसरा यहाँ पे ये हो गया कि आप cybercrime.gov.in पे भी अनोनिमसली कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके। आप बिल्कुल। इन तो एक प्लेटफॉर्म पे सवाल जाए। यहाँ पे ये भी है कि मैम कि अगर इन नियमों की बात करें तो उसमें फैक्ट चेकिंग एजेंसियों या स्व नियामक संस्थाओं की कोई भूमिका जो है वो निर्धारित की गई है? इसमें तो नहीं बोला गया है इस चीज को जी। लेकर, बट यहाँ पर ये जरूर बोला गया है कि जो प्लेटफॉर्म है उनकी एक टेक्निकल रीजनेबल लाइबिलिटी को लाया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये बोल रहे हैं कि आप ये जो प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर लाइबिलिटी बनती है कि ये अब एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को अपने इसमें टेक्निकल मेजर्स में, अपने टूल्स में डिप्लॉय करना इनको बहुत जरूरी है, ताकि ये रियल टाइम में इस चीज को एक्ट कर सके और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग कर सके। तो वहां पे इन्होंने बात की गई है। प्लस कोई बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जो खुद टूल्स देती है, या आप खुद उनके प्लेटफॉर्म पे जाकर सोशल मीडिया पे जाकर आप वो चीजें कर सकते हैं। तो वहां पे जैसे कि फेस स्वैप डिटेक्शन हुआ, या वॉइस क्लोनिंग डिटेक्शन हुआ, या इमेज फॉरेंसिक्स हुई, तो वो ये बोल रहा है कि इन सब चीजों को लेकर आप मॉनिटरिंग करें। प्लस अगर कोई कंटेंट क्रिएट करता है तो वहां पे आप क्लियर वार्निंग दे, जहां पे आप क्लियरली लिखे कि डीप फेक बनाना और वॉइस क्लोनिंग या एआई जनरेटेड कंटेंट को बनाना एक पनिशेबल ऑफेंस है, ताकि अगर कोई यूजर बना रहा है तो उसको वो वार्निंग क्लियरली दिखे कि ये गलत काम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2026 के बाद प्लेटफॉर्म की जो ट्रांसपेरेंसी है और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, इसमें क्या और किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं? अगर आप देखें तो इसको आप बदलाव की अगर मैं बात करूं तो बदलाव में तो यही आ गया है कि वहां पे जहां पे ट्रांसपेरेंसी आ जाती है वहां पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, पहला। दूसरा, इस चीज से एक और चीज की पहल शुरू हो जाएगी कि जहां हम ट्रस्ट खो चुके थे इंटरनेट की दुनिया में, जो मैंने पहले भी कहा था कि आंखों देखी कानों सुनी बात पे अब हमारा विश्वास कम होने लगा था, और वो सिचुएशन ना आ जाए कि हमारा ट्रस्ट ही खत्म हो जाए। बट जब तक ट्रस्ट खत्म हो तब तक इतना क्राइम बढ़ जाए इस चीज को लेकर, तो उस चीज को वापस लाने के लिए, इंटरनेट को सेफ और ट्रस्टेड जगह बनाने के लिए ये जो नए रूल्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहा है कि वहां पे क्लैरिटी दे दें कि पहला, अगर कोई एआई जनरेटेड कंटेंट है, सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है, तो उस पे परमानेंट लेबलिंग हो जाए। दूसरा, अगर वो किसी लॉ के अगेंस्ट जाता है तो वैसा जो कंटेंट है वो टेक डाउन हो जाए, और बहुत जल्दी टेक डाउन हो जाए। 2 या 3 घंटे का जो समय है, उसको समय को ध्यान में रखते हुए चेंजेस लाए गए हैं इसके अंदर। तो इन प्लेटफॉर्म्स को लाइबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है अब इस लेवल पे कि जब ये एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं इतने कंटेंट को यूज होने के लिए, तो वहीं बोला गया कि एआई को इस्तेमाल करें ताकि ये प्लेटफॉर्म्स फिर से सेफ और ट्रस्टेड बने, और आम जनता जैसे कि आप और मैं हैं, वो इन प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी तरीके की हमें हानि ना हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। बिल्कुल ठीक कहा। सो थैंक यू सो मच खुशबू मैम। तो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2026 पर आज हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी थी एडवोकेट खुशबू जैन जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। थैंक यू सो मच खुशबू मैम फॉर बीइंग ऑन आवर शो, डीडी मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच।